आज हम इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की बात करेंगे जो अक्सर किताबों में कहीं दबसा जाता है। ये कहानी है बिरसा मुंडा की, एक ऐसे हीरो की जिसने सिर्फ 25 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को सीधी चुनौती दे डाली थी। जब भी हम आज़ादी की लड़ाई के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? बड़े बड़े शहर, जाने पहचाने नेता, यही सब ना। लेकिन इस देश के घने जंगलों में भी एक आवाज उठी थी और उसकी गूंज ब्रिटिश साम्राज्य के ऊंचे गलियारों तक पहुंची थी। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। ये बात शुरू होती है झारखंड के एक आदिवासी लड़के से। नाम था बिरसा मुंडा, एक ऐसा नौजवान जो बहुत जल्द एक इंसान से बढ़कर एक पूरा का पूरा आंदोलन बनने वाला था। तो सवाल ये है कि उस वक्त माहौल कैसा था? देखिए, 1800 का दशक खत्म हो रहा था और अंग्रेजों का राज सिर्फ शहरों तक नहीं रहा था, वो अब आदिवासियों की जमीनों तक पहुंच रहा था। जंगलों पर कब्जा हो रहा था, सदियों पुराने जमीनी हक छीने जा रहे थे और लोगों को उनके ही घरों से, उनकी ही जमीन से निकाला जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इस बात को पकड़ लिया था कि ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े की नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। ये लड़ाई थी उनकी पहचान की, उनकी संस्कृति की, उनके पूरे वजूद की। और बस यही एक सोच काफी थी अपने लोगों को एक साथ लाने के लिए। और इसी गहरी समझ से एक चिंगारी भड़की, एक आंदोलन की चिंगारी जिसे इतिहास आज एक खास नाम से जानता है, उलगुलान। तो ये उलगुलान है क्या? इसका सीधा सा मतलब है महाविद्रोह। ये कोई छोटा मोटा धरना प्रदर्शन नहीं था, नहीं, ये एक संगठित विद्रोह था। लोग अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी आजादी के लिए ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अब देखिए, मंच सज चुका था। एक तरफ थे जंगल के लोग और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य। ये एक सीधी टक्कर होने वाली थी। जरा सोचिए, ये कैसी लड़ाई रही होगी। एक तरफ थे मुंडा लोग, जिनके हथियार क्या थे? तीर कमान। उनकी ताकत थी उनकी एकता और जंगल का चप्पा चप्पा जानने का हुनर। और दूसरी तरफ खड़ा था ब्रिटिश साम्राज्य, जिसके पास थी मॉडर्न राइफलें, एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइज्ड फौज और कानूनों का एक मजबूत जाल। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य कैसे नजरअंदाज करता? उन्होंने पूरी ताकत से इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। और उनका सबसे बड़ा निशाना कौन था? बिल्कुल बिरसा मुंडा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। हर विद्रोह की एक कीमत होती है और इस आंदोलन को भी वो कीमत चुकानी पड़ी। बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और ब्रिटिश कैद में सिर्फ 25 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। सोचिए, सिर्फ 25 साल। लेकिन क्या कहानी यहाँ खत्म हो जाती है? नहीं, अक्सर एक नायक का अंत ही एक नई सुबह की शुरुआत होता है। बिरसा मुंडा का बलिदान बेकार नहीं गया। तो सवाल ये है कि आखिर इस बलिदान से बदला क्या? देखिए, उलगुलान ने ब्रिटिश सरकार की नींद उड़ा दी थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि आदिवासी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। और इसका सीधा नतीजा ये हुआ कि वो मजबूर हो गए। उन्हें ऐसे कानून लाने पड़े जो आदिवासियों की जमीन के हक की रक्षा करते थे। आज की तारीख में हो सकता है कि बिरसा मुंडा का नाम हर किसी की जुबान पर ना हो, इतिहास की किताबों में भी शायद उन पर बस कुछ ही पन्ने हों। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या किसी का नाम कम लिया जाना उनके काम के असर को कम कर देता है? असलियत तो ये है कि कुछ लोग इतिहास लिखते नहीं हैं, वो इतिहास बना जाते हैं। तो अगली बार जब भी हम आजादी की लड़ाई को याद करें तो ये भी याद रखें कि वो सिर्फ शहरों की सड़कों पर नहीं लड़ी गई थी। कभी कभी आजादी की पहली चिंगारी घने जंगलों से ही उठती है।